नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे डाटा कुकिंग लेक्चर नंबर 13। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने किया था कि ईएमआई के बारे में। तो आज का जो हमारा ये क्लास है, आज हम बात करेंगे कि अगर हमने समय से पहले कुछ पेमेंट कर दी, जिसे हम प्री पेमेंट कहते हैं, तो हमारा जो टेन्योर हो, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, 20 सालों के लिए हमने लोन लिया है। 12 महीने का साल होता है, तो 20 सालों में हमें 240 बार में पेमेंट करनी है। लेकिन अगर हमने, यहाँ न्यू टेन्योर में लिखा हुआ है, अगर हमने कुछ प्री पेमेंट पहले कर दिया, यानी एडवांस में कुछ पैसे पे कर दिए समय से पहले, तो क्या टेन्योर में कुछ चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे, हमें आज यही पता करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इससे आपको पता चल जाएगा कि आप धीरे धीरे जो आपको किस्त देनी है वो तो देनी है, लेकिन अगर 12 महीने की जगह पर अगर एक साल में 13 बार अगर किस्त दे दो, तो आपका जो टेन्योर है वो बहुत तेज़ी से छोटा होता जाएगा, कम होता जाएगा और टेंशन कम होती रहेगी। चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, ये हमने पहले ही पार्ट 1 में कर चुके थे। तो आज हमारा जो मेन जो काम है वो प्री पेमेंट के बारे में। देखिए, मैंने यहाँ पे 2 पार्ट्स लिखे हो कि ईयर और प्री पेमेंट। तो मैं ईयर पे यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, नीचे 3 लिख देता हूँ। मतलब ये हुआ कि मैं पहले साल के अंत में कुछ पेमेंट कर दूंगा, 3 साल के अंत में कुछ पेमेंट कर दूंगा। तो मान लेते पेमेंट मैं 50,000 कर देता हूँ, 50,000 पहले, और ऐसे ही 3 साल में मैं 50,000 कर देता हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप कितनी भी कर सकते हो। और देखते हैं इन दिनों में क्या काम होगा। लेट्स चेक इट आउट। तो प्री पेमेंट, तो देखिए प्री पेमेंट मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले मैं चेक करूँगा, मैं सीरियल नंबर जो 1 दिख रहा है, इस 1 को मैं यहाँ के ईयर के साथ मैपिंग करता हूँ। ठीक है ना। तो हियर सो इक्वल्स मैच, MATCH, मैच। किसको मैच करना चाहता हूँ मैं? इस मैच को मैं इससे, यानी 1 जो दिख रहा है यहाँ पर B9, इसको मैं मैच करना चाहता हूँ। किसके साथ? मैं ईयर के साथ मैच करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने K4 से K20 सेट कर लिया, फ्रीज कर दूँ F4 से, और कॉमा 0, बैट क्लोज्ड, एंटर। तो हाँ, एक मैच हो गया, 1 आ गया। ठीक है ना। तो 1, लेकिन मुझे प्री पेमेंट में 1 नहीं चाहिए, मुझे प्री पेमेंट में चाहिए 1 के सामने क्या है, 50,000। मुझे हाँ 50,000 देखना है मुझे। अब 50,000 कैसे देखेंगे? तो मैथ के साथ अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। तो क्या पूछ रहा? रेफरेंस क्या है मेरा? मैं 1 से लेकर के लास्ट तक को मैं यहाँ पे लेता हूँ। ये मेरा रेफरेंस हो गया। फंक्शन F4, FN F4 फ्रीज कर दिया, कॉमा इसमें से मैच, यानी कि रेफरेंस तो मेरा K4 से L20 है, रोल नंबर मेरे मैच के माध्यम से आ जाएगा, और किस कॉलम मिलेगा? सेकंड कॉलम मिलेगा 2, बैट क्लोज्ड, एंटर। 50,000 बिल्कुल आ गया, बहुत बढ़िया बात है। अब जब ये आ गया तो मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि अगर मैंने पेमेंट पहले कर दिया तो ऑब्वियसली बात है कि मेरे नंबर 10 ईयर्स कम हो जाएंगे। तो ये केवल वहीं तक ही बढ़े जहाँ तक यहाँ पर सीरियल नंबर दिख रहा होगा। अगर सीरियल नंबर ख़त्म हो जाता है तो आगे ना बढ़े। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पिछली बार हम समझ चुके थे। तो यहाँ पर मैं फॉर्म लगा रहा हूँ, इफ़ काउंट, इफ़ ब्रैकेट ओपन, काउंट लगाते हैं, काउंट ब्रैकेट ओपन। अगर B9 में कोई वैल्यू हुई इक्वल्स 1, तो ही आगे बढ़ना, वरना आगे मत बढ़ना। वरना आगे मत बढ़ना मतलब कॉमा, डबल कोट, बैट क्लोज, एंटर। चलिए ये भी हो गया। अब अगर इस दौरान आगे नहीं बढ़ेंगे, कुछ एरर आ गया, तो आप कृपया करके 0 लिख देना, या आप छोड़ देना, उसको नज़रअंदाज कर देना। तो मैं यहाँ पर इफ़ एरर भी लगा देता हूँ, इक्वल्स के बाद इफ़ एरर एंड ब्रैकेट ओपन, और लास्ट में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऊपर देखते रहिए, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज्ड, एंटर। चलिए ये भी हो गया। अब क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे? तो क्लोजिंग बैलेंस होगा इक्वल्स, मुझे कितने रुपए देने थे? 30 लाख का लोन लिया था, उस पर मुझे ब्याज 22,500 रुपये और देने हैं, लेकिन मैंने किस्त कितनी दे दी? मैंने 26,992 रुपये मैं दे चुका हूँ, माइनस में 50,000 रुपये और पे कर रहा हूँ। तो मुझे देने कितने हैं? ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया मेरे पास, 29,45,508। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, 22,500 से लेकर 22,500 से लेकर के ये 29,45,000 को मैंने सिलेक्ट कर लिया, कॉपी किया, और सेकंड वाले रो में मैं पेस्ट कर देता हूँ फॉर्मूले समेत। ये कुछ आ गया, बहुत बढ़िया। अब मैं ओपनिंग बैलेंस सेकंड वाले में आता हूँ, यानी कि मैं आ रहा हूँ C10 से लेकर के मैंने G10 को सिलेक्ट कर लिया, और इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। ड्रैग मैंने कर दिया अपने हिसाब से, और बहुत सारे वैल्यूज नॉट आ गई। चलिए कोई बात नहीं। और अब मैं ऊपर आता हूँ और देखते हैं
पहले साल के एंड में 50,000 पेमेंट किया, देखिए 50,000 लिखा हुआ आ गया मेरे पास, ये रहा, दिख गया आप लोगों को। तीसरे साल के एंड में कितना है, 50,000 फिर से मैंने पेमेंट किया, देखिए 50,000 आ गया। चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ चौथे साल में मैं 10,000 की पेमेंट कर दूंगा, तो यहाँ मैंने 10,000 लिख दिया। तो देखिए ऊपर भी देखिए, इनिशियली मुझे 240 देने थे, 240 महीनों का, पर अगर मैंने 50-50-10 में दे देता हूँ, यानी कि 1,10,000 में अगर एडवांस में दे देता हूँ, तो मेरा जो टेन्योर है वो 217 महीने का रह जाएगा, यानी कि 23 महीनों का डिफरेंस आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी कि आपको फ़ायदा हो रहा है। 23 महीने मतलब लगभग 2 साल, 2 साल में 23 महीने, 24 महीने होते, 24 महीने होते हैं, एक महीना पहले का आपको फ़ायदा मिल रहा है। अब यहाँ पे ये गिनिंग कैसे, वो भी हम देख लेते हैं, टेन्योर को देख लेते हैं कैसा हम न्यू टेन्योर काउंट कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, हाँ, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, यहाँ मैं ट्रू लिख रहा हूँ, तो ट्रू लिखना तरीका देखिए कैसे लिखा जा रहा है। तो इसको भी मैंने डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाइए। हाँ, तो इक्वल्स इफ G9 is greater than 0. Where is my G9? G9, this one. अगर ये पॉजिटिव है, तो 1 काउंट कर लेना, 1 ना छोड़ देना। तो देखते हैं ये करता है यहाँ तक काम, 1 काउंट कर रहा है, वेरी गुड। अब मैं इसको आगे भी लेके जाता हूँ, खींच देता हूँ मैं सब तो यहाँ तक। चलिए, तो बाकियों में तो वैल्यू आ चुका है, और 1 कहाँ तक आ रहा है, जहाँ तक पॉजिटिव है वहाँ तक वो 1 को काउंट कर लेगा। देखिए बाकी सब में नेगेटिव आ गए थे, इसलिए 1 काउंट नहीं कर रहा। देख रहे हैं आप लोगों को, नेगेटिव का मतलब हुआ कि अब हाँ आपने पैसे ज़्यादा दे दिए हैं, बल्कि पैसे लेने हैं, पैसे लेना मत भूलिएगा बैंक से, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अब यहाँ पर मुझे एक काउंट भी करना है, मुझे देखना है कि भाई साहब जब तक सीरियल नंबर चल रहा है तभी तक काउंट करना, वरना छोड़ देना। तो अब मैं यहाँ पे एक और फॉर्मूला यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, रिबन पे आप चेक करेंगे, रिबन की साइड में आता हूँ। इफ एंड लगा कर देते हैं, एंड 2 कंडीशन देते हैं। इफ B9 ब्रैकेट ओपन करो, इफ B9 दिस वन B9 इज लेस देन व्हाट, E6 कहाँ है, ये ABCDE यहाँ पर है, और E6 मतलब ये वाला हुआ 240। फंक्शन F4 से फ्रीज कर दिया, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये सीरियल नंबर E6 से छोटा हुआ, साथ ही साथ अगर G9 ग्रेटर देन 0 हुआ, तो फिर आगे बढ़ जाना, वरना छोड़ देना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट बना दिया, एंटर। तो कोई बात नहीं, आप एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, ट्रू। और अब मैंने इसको डबल क्लिक कर देते हैं, तो जहाँ तक ट्रू होगा ट्रू होता जाएगा। तो देखते हैं ट्रू कितना, काफ़ी ज़्यादा ट्रू आ चुके हैं, ठीक है। और अब मैं गिनना चाहता हूँ कि ट्रू कितने हैं भाई, अब ये मुझे गिन के बताओ कितने ट्रू हैं। तो ट्रू कैसे काउंट करेंगे, न्यू टेन्योर में आते हैं, और मैं यहाँ पर काउंटिव करता हूँ। देखिए ऊपर फॉर्म लिखा है काउंटिव, H9 से 336 तक आप काउंट करें, और क्या काउंट करें, ट्रू को काउंट करेंगे। तो 217 बार ट्रू आ चुका है, तो 217 बार अगर ट्रू आ चुका है तो इसका मतलब ये हुआ कि 217 बार, यानी कि अगर मैंने इस हिसाब से पेमेंट कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो टेन्योर है वो छोटा पड़ जाएगा। अब मैं एक और करके देख लेता हूँ, यहाँ पर मैंने 6 कर देता हूँ, यानी छठे साल में आप 25,000 रुपये एक्स्ट्रा दे देना, 25,000 कर देते हैं। तो देखते हैं, यानी 213 महीने, यानी कि आप यही देखिए 213 महीनों से आपका टेन्योर छोटा पड़े। पहले 240 महीने को देते थे, अब आप 213 महीने के लिए दोगे, इसमें 27 महीनों का डिफरेंस आ चुका। तो इस तरीके से अगर आप प्री पेमेंट, अगर आप चेक करेंगे जब ये बनाएंगे, आप ये ध्यान रखिए कि 12 महीने की जो पेमेंट होती है, अगर आप 13 महीने की पेमेंट कर देते हैं, यानी कि हर 12वें महीने में आप एक एक्स्ट्रा पेमेंट कर दीजिए, 50 मत कीजिए। आप अपनी इंस्टॉलमेंट जो 26,000 जा रही है, उसी को आप दो बार 26,000 दे दीजिएगा दिसंबर के महीने में। अगर जनवरी दिसंबर का महीना चल रहा है, तो दिसंबर के महीने में आप 2 बार 26,000 दे दीजिएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर ये 5 साल तक करेंगे तो फिर आपका टेन्योर अचानक ही छोटा हो जाएगा। एवं हम भी देख लेते हैं, इसको मैंने 2 लिख दिया, इसको मैं 3 चल रहा है, ये 5 कर देता हूँ, ये 6 है, और यहाँ मैंने 7 कर दिए, तो क्या होगा। और मैं हर साल
26,000 27,000 मान लेते हैं राउंड फिगर, 27,000 की पेमेंट करूँगा मैं, तो क्या होगा, और यहाँ पर भी 27 से ही मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। तो देखिए आपका 240 महीने का टेन्योर था, 2013 में कन्वर्ट होता है, 27 महीनों का आपके पास अंतर आ जाता है। क्लियर। और यही आप हमेशा याद रखिए कि अगर आप इस टेन्योर थोड़ा और आगे ही करते सेम, यानी कि इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, मैं यहाँ तक लेके जाता हूँ, चलिए 15 सालों तक, और इसको भी मैंने आगे बढ़ा दिया 15 सालों तक का, तो फिर देखिए क्या अंतर रहता है। यानी कि आप 240 महीने जो देने थे वो 181 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, 59 मंथ्स, यानी कि 12 पंजे 60, यानी 5 साल पहले ही आपका पूरा का पूरा किश्त मकान का जो लोन है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, और मैं तो भूल जाता हूँ, पर आप मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना और शेयर करना। ठीक है, फिर भी कहीं पर दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इससे मुझे भी आगे और अच्छे वीडियोस बनाने में मुझे मदद मिलेगी, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।